तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वीजे लॉजिक्स। तो आज हम लोग यहाँ पर एक कुछ कॉमन टॉपिक शेयर करने के लिए जो कि आजकल आपको यूज़र को फेस करने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश का सीज़न है, इस वजह से बहुत सारे लैपटॉप मॉइस्चर के वजह से ख़राब होते हैं। तो आप भी क्लियरफुल रहिए कि आपका भी हाथ ये गीला ना रहे जब आप कोई मदरबोर्ड चेक कर रहे हो, क्योंकि कस्टमर ने कभी कोई कस्टमर होता है जिसको लैपटॉप लेने की परिस्थिति नहीं रहती, वो लोग बहुत ही एफर्ट करके लैपटॉप बाय करते हैं। तो अगर उनका कोई प्रॉब्लम, छोटा मोटा प्रॉब्लम हो रहा है तो उनका आपके वजह से वो बढ़ सकता है। तो इसलिए प्लीज़ वो केयरफुल रहिए। तो चलिए आपको थोड़े टॉपिक्स हम शेयर करते हैं जो आजकल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, तो पहला प्रॉब्लम हम लेते हैं डेड प्रॉब्लम, जो कि बहुत हमको देखने को मिलते हैं। तो ये किस रीज़न से आ सकता है, देख सकते हैं आप। ओवर वोल्टेज जो कि कॉमन प्रॉब्लम है। आप अगर वो 60 वोल्ट का आप उसमें एडाप्टर लगा रहे या उससे 90 वोल्ट, या आप कभी कभी क्या करते हैं कस्टमर के गेमिंग लैपटॉप का लगा देते हैं नॉर्मल लैपटॉप में, तो उसकी वजह से भी डेड हो सकता है। दूसरा रीज़न है मॉइस्चर, जो कि बारिश की वजह से होता है, या तो आपके यहाँ डस्ट या कुछ होगा तो उसकी वजह से मॉइस्चर पकड़ लेता है आईसी पे, तो इसकी वजह से डेड हो सकता है। तीसरा है वाटर डैमेज या कोई लिक्विड डैमेज, जो कि पानी गिरने से हो सकता है, या कुछ तो हमारे पास आते हैं जो चाय कॉफ़ी गिरे हुए रहते हैं, और बाकी और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैंने ये 3 पॉइंट आउट किए जो कि आजकल बहुत देखने को मिलते हैं। और ये प्रॉब्लम क्या कर सकता है, देख सकते हैं आप। 19 वोल्ट शॉर्टिंग कर सकता है, जो कि हमारा जो बोर्ड है बहुत पूरे 19 वोल्ट से ही चलता है, तो ये शॉर्ट कर सकता है। दूसरा है कि वोल्टेज मिसिंग, तो कोई वोल्टेज कम मिस हो जाता है कि जो अपना लैपटॉप ऑन करने के लिए, डिस्प्ले लगाने के लिए जो वोल्टेज लगते हैं, तो कभी कभार वो मिस हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं, तो बैटरी फेलियर। तो कई बार ऐसा होता है कि बैटरी के लिए एक हमारे पास आईसी लगा रहता है, चार्जिंग आईसी। तो बैटरी फेलियर होने की वजह से वो चार्जिंग आईसी वर्क नहीं कर पाता, तो इसके वजह से भी डेड हो सकता है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि कोई वोल्टेज बन ही नहीं रहा, 19 वोल्ट भी नहीं बन रहा, ना शॉर्टिंग है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं आप, जो स्टार्टिंग के वोल्टिंग सेक्शन के जो मॉसफेट होते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं कि उस पर सही वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। ये हम आपको डिटेल में बताएंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे। ये तो हम थोड़े बता रहे। तो चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है नो डिस्प्ले प्रॉब्लम, जो कि इन सब रीज़न के वजह से आ सकता है। तो पहला है कि रैम फेलियर। तो आप देख सकते हैं कि कोई DDR3 या DDR4 का जो वोल्टेज उनके हिसाब से होता है, तो वो वोल्टेज अगर मिसिंग रहा तो डिस्प्ले नहीं आ सकता। तो आप उसको चेक कर सकते हैं, हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे वो करके धीरे धीरे अपने लैब में। अगला है तो मॉइस्चर, वही सेम प्रॉब्लम जो कि एज डेड प्रॉब्लम है। तो आपके कोई आईसी पे या तो मॉइस्चर पर पकड़ा हो या कुछ हो, तो इस वजह से वो नो डिस्प्ले दे सकता है। वाटर डैमेज एज इट इज़, वाटर के वजह से होता है। बायोस प्रोग्रामिंग, तो कुछ फाइलें ऐसे होती है जो करप्ट हो जाती है, बायोस की जो फाइलें होती है या बायोस जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो डिलीट हो सकता है, तो इस वजह से भी नो डिस्प्ले हो सकता है। तो हम तो पहले यही देखते हैं, बायोस प्रोग्रामिंग की ओर ही जाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या देखने को मिल सकती है इसके। तो कभी कभार क्या होता है कि कीबोर्ड ब्लिंक करता है, कीबोर्ड का कैप्स लॉक की हो या कीबोर्ड का बाकी का जो की हो वो ब्लिंक करता है कभी कभार, या बैकलाइट चालू रहता है। दूसरा, और CPU शॉर्ट होने की वजह से होता है। जो CPU अगर फेल हो जाए तो उसकी वजह से नो डिस्प्ले हमको देखने को मिलता है। और आगे कोई वोल्टेज अगर मिसिंग हो तो इस वजह से हो सकता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। और भी बहुत सारे आ सकते हैं, तो हम तो ये कॉमन आपको प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं, जो कि है बैटरी नॉट चार्जिंग प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर ये लेके आते हैं कि प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि हम प्लग तो इन कर रहे हैं, बैटरी का परसेंटेज आगे नहीं बढ़ रहा है, या आप उनका प्लग निकालते ही बैटरी ऑफ, ये लैपटॉप ऑफ हो जा रहा है पूरा। तो ये इस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि बैटरी चार्जिंग का प्रॉब्लम होगा या तो चार्जिंग मॉसफेट ख़राब होगा। तो ये तब हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो उससे रिलेटेड ये भी प्रॉब्लम होता है कि लैपटॉप ऑन बाय एडाप्टर बट ऑफ व्हेन बैटरी इंस्टॉल्ड। जब आप प्लग लगाते हैं लैपटॉप का तो लैपटॉप तो ऑन हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप बैटरी इंस्टॉल करते हैं तो वो डेड हो जाता है। तो उसका ही अपोजिट एक और प्रॉब्लम होता है कि लैपटॉप ऑन बाय बैटरी बट ऑफ व्हेन प्लग इन। जब आप लैपटॉप बैटरी इंस्टॉल करते हो, चार्ज बैटरी, तो लैपटॉप ऑन हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसको प्लग देते हो, वोल्टिन का प्लग डालते हो, तो वैसे ही वो डेड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो है पहला है तो स्पीकर इशू।
कभी कभार क्या होता है कि स्पीकर का वॉल्यूम कम हो जाता है या तो स्पीकर चलना ही बंद हो जाता है, तो हम आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि क्या आप इसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, कौन से कनेक्ट पे कितना वोल्ट आना चाहिए और कौन सा वोल्टेज मिसिंग है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो है कि USB नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका सारे USB डेड हो जाते हैं, मतलब आप कोई पेन ड्राइव लगा रहे हो या डाटा ट्रांसफ़र के लिए कुछ लगा रहे हो तो वो वर्क नहीं कर रहा, तो उसका भी सॉल्यूशन हम बताएंगे कि कौन सा वोल्टेज मिस होने की वजह से ही आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिम डिस्प्ले। तो ये प्रॉब्लम बहुत आ रहे हैं आजकल की, डिम डिस्प्ले आ रहा है। आप फ्लैश लाइट लगाओगे ये डिस्प्ले के बाहर तब आपको डिस्प्ले दिखेगा, बहुत छोटा सा लोगो आ रहा है ऐसा दिखेगा। तो इसको भी हम बता सकते हैं कि क्या कैसे ये प्रॉब्लम आ रहा है और किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, आपको प्रैक्टिकली सब बात दिखाएंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि रीस्टार्टिंग प्रॉब्लम। लैपटॉप कुछ देर के बाद बंद हो जा रहा है या रीस्टार्ट हो रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है? ओवर हीटिंग की वजह से हो रहा है या कोई वोल्टेज मिस हो रहा है या कुछ एक वोल्टेज का नाम है जिसका नाम है वोल्टेज सस्पेंस, तो ये वो मिस होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो हम आपको डिटेली बताएंगे प्रैक्टिकल करके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बीप प्रॉब्लम। तो लैपटॉप ऑन हो रहा है लेकिन कंटिन्यूसली बीप कर रहा है, 7 बीप, 5 बीप, 3 बीप। ये डेल और HP के लैपटॉप में ज़्यादा होता है, तो ये कुछ हमको कोडिंग बताता है, तो उसको कैसे डिकोड करेंगे वो भी हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि किस वजह से ये बीप का प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट है कि फ्रीज प्रॉब्लम। तो फ्रीज प्रॉब्लम में ये आता है कि आपका लैपटॉप का लोगो आता है या विंडोज़ आता है और वहाँ पे ही लैपटॉप स्टक हो जा रहा है या फ्रीज हो जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है या किस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको लैपटॉप खोलने की ज़रूरत भी ना पड़े या खोलना पड़े, ये आपको हम आगे चल के बताएंगे या हमको जो प्रॉब्लम है तो आपसे शेयर करेंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों आपको हमारा लैब दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो वो स्क्रैप का लैपटॉप है और ये हमने कुछ स्क्रीन रखे जो कि 30 पिन 40 पिन सबके अलग अलग स्क्रीन होते हैं, तो ये टेस्टिंग के लिए आप भी इसे ज़रूर रखिए। वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत सारे केबल रखे हुए हैं, हिंगेज रखे हुए हैं और DVD रखे हुए हैं जो कि आजकल बंद हो चुके हैं, और देख सकते हैं DC मशीन, SMD सब हमने बहुत सारे प्रोसेसर रखे हुए हैं जो कि बहुत काम आते हैं। और ये ट्रे में हमने लैपटॉप खोल के रखे हुए हैं, बाकी के लैपटॉप अभी टेस्टिंग के लिए आए हैं। बहुत सारे लैपटॉप आते हैं, दिन में कम से कम 10-12 लैपटॉप आते हैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए। और भी आप देख सकते हैं जो कि मेन आपको ज़रूरत पड़ेगी वो एक स्क्रैप की। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे बहुत सारे पूरे स्क्रैप भरे हुए हैं यहाँ पे, तो आपको स्क्रैप की भी ज़रूरत पड़ेगी। और ऊपर भी बहुत सारे स्क्रैप के लैपटॉप है और नीचे के जो लैपटॉप हमने रेडी कर चुके हैं उसको नीचे हमने ये शेल्फ में रखा हुआ है। तो दोस्तों आपको हम लोग सब कुछ शेयर करेंगे कैसे हम रिपेयर करते हैं, कैसे आप भी रिपेयर कर सकते हैं और कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये सब के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।